एक महिला अपने पति की लाश पर बेतहाशा रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। कभी वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ती है, तो कभी बेहोश हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले जब इस केस का खुलासा करते हैं, तो वो महिला अपने पति की कातिल निकलती है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सुल्तानपुर, वहाँ की ये कहानी है। अब सुल्तानपुर ज़िले में एक कोतवाली होती है, चंदापुर कोतवाली, उसी क्षेत्र की ये कहानी है। एक सुबह गांव के पास एक बाग होता है, वहाँ एक लाश मिलती है। अब उस लाश की पहचान की जाती है, गांव का ही एक निवासी होता है जिसका नाम होता है महेश। उसकी लाश होती है। जब ये बात उसके घर वालों को पता लगती है, उसकी पत्नी पूजा को पता लगती है, तो वो मानो पागलों की तरह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ने लगती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद इसकी सूचना जब पुलिस वालों को दी जाती है, अब पुलिस वाले आते हैं, तो वो इस केस की तहकीकात स्टार्ट करते हैं। अब पुलिस वालों को कुछ गुप्त सूचना मिलती है, उस आधार पर पुलिस वाले उसकी जो पत्नी होती है मृतक की, पूजा, उसकी वो कॉल डिटेल निकालते हैं। जब वो उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, तो उन्हें एक संदिग्ध नंबर दिखाई पड़ता है। अब पुलिस वाले उसे थाने में बुला लेते हैं। इधर जो मृतक महेश होता है, वो 2025 से पहले लुधियाना में नौकरी कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो फैसला करता है कि अब अपने गांव में ही रहेंगे, अपने बीवी और बच्चों के साथ। उसके बाद पुलिस वाले उस डंगर यादव से जो पूछताछ करते हैं, पुलिसिया रवैया अपनाते हैं, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि ये कत्ल मैंने और पूजा ने मिलके किया है। अब उसके बाद पुलिस वाले उस मृतक की जो पत्नी होती है पूजा, उसे उठा के लाते हैं गांव से और दोनों को एक साथ बैठाते हैं। उसके बाद पूजा भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है, तो फिर वो एक कहानी सुनाती है। दरअसल कहानी ये होती है, महेश जब अपने गांव में ही रहने लगा था, इधर उसकी पत्नी जो पूजा होती है, उसका गांव का ही एक प्रेमी होता है डंगर यादव, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। एक दिन पूजा पहुंचती है उस डंगर यादव की दुकान पर। तभी अचानक उसी दुकान पर पहुंच जाता है महेश। वो अपनी पत्नी और डंगर यादव को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाता है और जाहिर सी बात है कि ये बात वो किसी को बताने के लायक भी नहीं था। वो भी सोचता था कि इसमें मान मर्यादा की बात है, पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। इधर इन दो ये अगर इधर ये दोनों, उसकी पत्नी पूजा और पूजा का प्रेमी डंगर यादव, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये एक रास्ता बनाते हैं कि क्यों ना इस महेश को ही रास्ते से हटा दो, तो हमें मिलने जुलने में कोई परेशानी नहीं होगी। उनका प्यार इतना ज़्यादा परवान चढ़ चुका था। अब इधर पूजा क्या करती है, अपने पति का मोबाइल थोड़ा हैक कर लेती है और उसकी लोकेशन ले लेती है। अब उसका पति जहाँ जहाँ जाता था, वो उसकी लोकेशन डंगर यादव के पास भेज देती थी। अब डंगर यादव मौके की तलाश में होता है कि किसी दिन कोई ऐसा मौका लगे जो मैं इसका कत्ल कर दूं। ऐसे ही एक दिन गांव के पास वो बाग में जाता है शाम के वक्त, तो वहां डंगर यादव पहुंच जाता है और वहां उसका गला काट देता है। जब इस कहानी का खुलासा होता है, इस केस का खुलासा होता है, तो पूरे गांव वाले चौंक जाते हैं कि एक पत्नी अपने पति का कत्ल कैसे करा सकती है। लेकिन जब लोगों को इस बात को मानना ही पड़ा, आखिर पुलिस ने ऐसे सबूत सामने रख दिए थे। यहाँ सराहना पुलिस के कार्य की भी की जानी चाहिए। पुलिस वालों ने एक दिन के अंदर ही इस विचित्र केस को सॉल्व कर दिया। आज की कहानी में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।